गुरुजी हम नेपाल से आए हैं जी। और 8-9 महीने से हम टीवी पर मोबाइल पर देख रहे हैं आपको। और इतने साल तो हमारी ज़िंदगी अंधकार में थी, अज्ञानता में थी, और अभी मुझे जो ज्ञान आया है जब से आपको हमने देखा है थोड़ा बहुत, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार बदलाव आए हैं। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब थोड़ा सा कम आता है, अभी है पर धीरे धीरे जाएगा। और गुरुजी आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जिस धर्मशाला में वृंदावन पे रुके थे, तो वहाँ के मालिक ने मुझसे एक चीज़ कही आपके बारे में, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ के लोग भी मतलब आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि जैसे वहाँ के लोग, जहाँ हम रहते थे तो कुछ लोग अलग विचारधारा के होते हैं। तो बोला था, तो मैंने कहा कि उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। तो यहाँ का बंदा भी मुझसे बोला ये चीज़ कि आप ऐसा करिए। मैंने आपके बारे में कहा कि मतलब जैसे आपकी जो हैं वो मैंने कहा उनके बारे में, तो वो मुझसे कहने लगे कि आप एक माँ को लेकर जाइएगा वहाँ पर कि इनका कोई सहारा नहीं है और ये बिल्कुल ही अनाथ हैं और भूखी मर रही हैं, तो आपको असलियत पता चलेगी। और दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, ये मुहावरा भी मेरे को मारा उसने। फिर वहाँ पे तो मैं शांत रही, इस वजह से मैं यहाँ पे वृद्ध माओं के अभी गई थी मिलने के लिए। ये चीज़ मैंने उनको भी बताई। वहाँ एक माता जी तो रोने लगी ये सुनकर कि मतलब ऐसा भी कहते होंगे, यहाँ के लोग भी ऐसा सोचते होंगे। बताया कि जो ऊपर होता है उसको लोग गिराने वाले 1000 होते हैं। और मैं भी थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन यहाँ आकर मैं तो विश्वास करती थी, जो लोगों को मुझे जवाब देना था वो मैं नहीं दे पाती थी। किस लिए? लोग कहते थे तुमने देखा है क्या, लोग हमसे कहते थे तुमने देखा है क्या, तो हम कहते थे नहीं हमने देखा तो नहीं। अब हम ये उनको जवाब दे सकते हैं कहीं हाँ हमने देखा है, जाना है, समझा है। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ देखो सुबह से शाम तक भोजन बंटता है, कोई भूखा कैसे मर सकता है। यहाँ सुबह से शाम तक, सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक भोजन बंटता है। और जितनी यहाँ की क्षमता है, पूरे एक भी कमरा खाली नहीं है वृद्ध माताओं से। भाई जितनी क्षमता है उतनी ही व्यवस्था है यहाँ सामने, इसलिए व्यवस्था हो रही है बड़ी, ताकि 1000 माताएं रह सके। गुरुजी, गुरुजी अब जलने वाले बोलने वाले जो तो कोई बात नहीं। गुरुजी अब हम जा रहे हैं, आज हमारी ट्रेन है। खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। आपको अच्छा लगा, आप संतुष्ट हैं यहाँ की सेवा से? आप सबको बताइए। इसलिए हम बोला करते हैं कथा में, जब तक आप आकर देखेंगे नहीं तब तक इतनी बड़ी सेवाओं पे विश्वास होता नहीं है ना लोगों को, क्योंकि कोई सामान्य बात तो है नहीं। जब आप यहाँ आकर देखेंगे तभी बिलीव होगा। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक शिकायत है आपसे। बोलिए। जैसे अपन भागवत कथा सुनते हैं, अनिरुद्ध आचार्य महाराज भागवत के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं है? लेकिन आजकल लोग का मतलब इस प्रकार की हो रहा है, जो ये तो आध्यात्मिक मतलब जो दूसरा बातें ज़्यादा करते हैं जी, भागवत की कथा कम होता है। जैसे मैंने कल आया हूँ यहाँ भागवत कथा सुना, तो कल जो भागवत कथा सुना उसमें से जैसे राजा परीक्षित को उद्धार हुआ, उसके बाद धुंधकारी, फिर धुंधकारी को कैसे उद्धार हुआ। तो मेरा सवाल ये है, जो जैसे राजा परीक्षित को शराब क्यों मिला, राजा परीक्षित को शराब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया था, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल करके, इसलिए उनके पुत्र ने शाप दे दिया। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, जो भागवत कथा है कल मैंने सुना है, और मैं हर भागवत कथा सुनने के बाद कुछ कुछ लिखता हूँ, लेकिन मैं कल और आज 2 भागवत कथा सुनी है, इसमें आपसे मैं यही शिकायत है, जो आप भी ये 2 दिन का कथा जरा सुनिए, इसमें डिवाइड कीजिए, इसमें भागवत में कितने टाइम दिया है और आध्यात्मिक बातों में कितने टाइम दिया है। मेरा यूँ मानना है, जैसे सचिन तेंदुलकर है बैट के लिए प्रसिद्ध है, अनिरुद्ध आचार्य सिर्फ कथा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल कथा कम हो रहा है, आध्यात्मिक बातें ज्यादा हो रही है। आज की कथा में मैंने एक नास्तिक का उत्तर दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या अब उसमें बोलने में समय तो लगेगा। भागवत जी में केवल कथा नहीं है मेरे भाई, आप समाज में जितने संदेह लेके घूमते हो, मैं उन संदेहों को दूर करने की कथा सुनाता हूँ, ताकि डाउट्स ना रह जाएं। कथा ध्रुव प्रहलाद धुंधकारी को तो सभी जान रहे हैं, लेकिन जो डाउट्स होते हैं वो डाउट क्लियर करना, उसमें समय लगता है समझाना में। नहीं समय नहीं लेंगे तो कैसे होगा। सही बात है। लेकिन भागवत जी का अर्थ ये नहीं कि सीधी सीधी कथा सुना दो। एक धुंधकारी था उसका उद्धार हो गया, एक ध्रुव जी थे उनका उद्धार हो गया,
ये कथा, ये सिंपल, ये सुनना हो तो ये सुना दूं कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी सुनना हो तो ऐसे भी सुना दूं। नहीं गुरुजी, मेरा जो विचार हुआ मैंने बताया, फिर भी इस दास समाज में जो भी उथल पुथल है, समाज में जो भी मुद्दे हैं, पति पत्नी से लेकर पिता पुत्र से लेकर हर उस बिंदु पर मैं प्रकाश इसलिए डालता हूं कि कथा के संग समाज सुधार भी चलता रहे, और आज इस चीज की जरूरत है। इसलिए जैसे मैं कथा सुनता हूँ टीवी पे, और मेरा जो क्लिनिक है वहाँ पे सुनता हूँ, हाँ। वहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं है तो 15-20 लोग आते थे। लेकिन अभी लोग कहते हैं ये जो बात करते हैं माता के ऊपर से जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक बात ज्यादा होता है, जो कथा की बात कम होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना गुरुजी। हाँ, इसलिए कथा कम ही सुनाते हैं हम, कथा में ही हम बोलते हैं बात, कथा कम सुनाते हैं, पर जो आपकी उपयोगिता की चीजें हैं वो आपको मिल जाती हैं। आप उस हिसाब से चलेंगे, कथा में जो ज्ञान दिया जाता है तो जीवन ठीक चलेगा, है ना। समाज में लगने वाली जो जरूरतें हैं, समाज में जो आवश्यकताएं हैं, जिस चीज की जरूरत है वो उस पर प्रकाश डालने की कोशिश ये दास करता है।